इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। शराब घोटाले में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि सीबीआई ने बोला था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की दलीलों पर केजरीवाल के वकील ने विरोध जताया और कहा कि उन्हें केस की डायरी दी जाए और बताया जाए कि सीबीआई कस्टडी में आखिर क्या क्या हुआ, क्या पूछताछ की गई। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को ही झटका दिया और कहा कि केस के अहम पड़ाव पर उन्हें केस की डायरी नहीं दी जा सकती। आरोपी को नहीं बताया जा सकता कि क्या आगे की जांच चल रही है और केस क्या आरोप लगाए गए हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब सीबीआई ने भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब सीबीआई केस में भी कोर्ट ने भेज दिया है, तो उससे उनका बाहर निकलने का रास्ता तो बंद होता नजर आ रहा है। देखिए, बाहर निकलने का रास्ता तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि 21 मार्च को वो जेल गए थे। हालांकि बीच में 21 दिन के लिए वो अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर आए थे। और ये पहले आप देखिए, आज की तस्वीरें हैं जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया गया और अब राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसे 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सीबीआई ने 3 दिन की जो है कस्टडी ली थी और 3 दिन की कस्टडी जैसी खत्म हुई उसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश किया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की मांगी गई जो कि दे दी गई है। अब यहां समझिए शबनम, ये बात समझिए कि ईडी से अब कस्टडी ट्रांसफर कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई को। सीबीआई ने यह कस्टडी क्यों ली? ईडी का कहना है कि इस मामले में जो शराब घोटाला है इसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। उस रिश्वत को लेने में अरविंद केजरीवाल जो है मुख्य दोषी है और उस रिश्वत के पैसे को गोवा के चुनाव में या फिर इधर उधर खर्च करने में भी अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं ईडी के हिसाब से। लेकिन यहां सीबीआई का मामला अलग है, सीबीआई का मामला दूसरा है, मामला शराब नीति का ही है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि उनके पास 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है। अगर आपको याद हो, जो अब पहले सीबीआई की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि सीबीआई के सबूत देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल 338 करोड़ रुपए के जो ये लेन देन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें दोषी दिखाई देते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने एक बात और रखी है विजय नायर के कनेक्शन की। दरअसल केजरीवाल ने यह कहा था कोर्ट में कि विजय नायर उन्हें नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अब सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विजय नायर शराब घोटाले में अहम कड़ी में था। वो बिचौलिया का रोल अदा कर रहा था साउथ ग्रुप के साथ। साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी उसमें बीच का किरदार विजय नायर ने ही निभाया था क्योंकि फेस टाइम पर विजय नायर ने ही समीर महेंद्रू से केजरीवाल की मुलाकात करवाई थी और बात करवाई थी। तो ऐसे में अब केजरीवाल से सीबीआई यही उगलवाने की कोशिश कर रही है कि विजय नायर आखिर उन्हें किस तरीके से शराब कारोबारियों से डील करवाता था और कैसे कैसे पैसा उन तक पहुंचाया जाता था। तो सीबीआई की जांच में विजय नायर भी अहम कड़ी हैं। इसी के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो है विनोद चौहान का, जिस पर जल्द ही सीबीआई आने भी वाली है। ईडी ने भी चार्जशीट दाखिल करी है तो उसमें चौहान को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विजय चौहान ही जो है गोवा चुनाव में हवाला कारोबार के जरिए पैसा पहुंचा रहा था और हवाला कारोबार से ही गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में वो पैसा लगाया। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि उनका साथी जो बताया जा रहा है चौहान, उसको ईडी ने भी मुख्य आरोपी बना दिया है और जल्द ही सीबीआई भी उस तक पहुंचने वाली है। अभिषेक, यहां मैं ना कल शबनम कुछ वरिष्ठ वकीलों को सुन रहा था, बिल्कुल, जिनका ये कहना था कि जो ईडी और सीबीआई की जो जांच का राजनीतिकरण करने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कुछ भी जरा सी बात होती है उसका तिल का ताड़ बनाकर मीडिया के सामने पेश कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो उनका ये कहना था, वो बड़े अच्छे कानून के जानकार थे, राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे, कि आम आदमी पार्टी ने पूरा केस खोल कर रख दिया। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचारित करती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ये हुआ, ईडी ये कर रही है, सीबीआई ये कर रही है, तो इससे ईडी सीबीआई को मदद मिलती है। ईडी सीबीआई को पता चलता है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या होने वाला है, जिसकी वो तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। तो उनका यह कहना था कि जिस तरीके से बड़बोलापन आम आदमी पार्टी दिखा रही है उससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खुद अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है। और साथ ही उन्होंने उन्हीं के शब्द दिए हैं, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई के जिस तरीके से हिरासत में आए हैं वो
अब ईडी से ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बिल्कुल, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने हिरासत में लिया है उसके बाद अब कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे वक्त तक बाहर नहीं आने वाले हैं। हालांकि जमानत पर जो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो शायद 15 जुलाई को आएगा। ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, मतलब स्टे पर, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया जमानत पर, उससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला सही फैसला है, जमानत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, वो 15 जुलाई को शबनम आएगा। अभिषेक, सीबीआई मनीष सिसोदिया के केस में भी जांच कर रही है, तो यही वजह कि मनीष सिसोदिया अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। अब सीबीआई केस केजरीवाल के ऊपर भी लग चुका है, तो वहीं अब पहले तो ईडी से जमानत, ईडी के केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ेगी। अभी उस पर संशय बना हुआ है कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। फिर उसके बाद अगर उन्हें जमानत भी मिल जाती है तो वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ईडी केस में उन्हें फिर से जमानत अप्लाई करनी पड़ेगी और उसका लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद हो सकता है कि उन्हें इजीली जमानत ना मिले, क्योंकि सीबीआई के पास तमाम वो सबूत हैं जो केजरीवाल के रास्ते में रोड़े डाल सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के, कुछ नेताओं के गोवा चुनाव के जो जिसमें वो काम कर रहे थे, उनके भी बयान अभी दर्ज किए गए हैं। विनोद चौहान का आपने नाम लिया, चंद्रप्रीत सिंह जिसकी गिरफ्तारी पंजाब से लास्ट में, सबसे लास्ट में हुई, यही दोनों गिरफ्तारियां अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं। विनोद चौहान, जैसा कि आपने बताया कि हवाला जो ऑपरेटर्स थे उनका सरगना था, बिल्कुल, हवाला ऑपरेटर से पैसा किया जा रहा है उठाना, और फिर चंद्रप्रीत सिंह जो गिरफ्तार हुआ है वो उस पैसे को कैंडिडेट्स में या जहां भी खर्च करना वहां बांटता था। ये सारे सबूत, उन नोटों की तस्वीर भी ईडी के पास मौजूद है, पहुंच चुकी है शबनम। तो अब मुझे नहीं लगता, बाकी कानूनी पहलू है, कानूनी जानकार क्या वकील दोनों तरफ से लगे हैं, बहुत जो है वरिष्ठ वकील, काबिल वकील अरविंद केजरीवाल की तरफ से हायर किए गए हैं, और तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की जनता का पैसा आम आदमी पार्टी वकीलों के ऊपर खर्च कर चुकी है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीबीआई के केस में भेज दिया गया है, तो अब केजरीवाल को जमानत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आगे कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के लिए जितने आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक, पार्षद, संगठन के जितने पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है, चारों तरफ जो पदाधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी लोग अपनी टीम के साथ मंच के पास आ जाएं। मैं देख रहा हूं बाएं तरफ भी काफी लोग हैं, दाएं तरफ भी काफी लोग हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां, जहां तक आवाज जा रही है, जो समर्थन में है दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लीजिए। जो मुट्ठियां नहीं ऊपर कर रहे हैं, हम उनको समझ लेंगे कि वो समर्थन देने नहीं आए हैं, इसलिए दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। अभी कोर्ट में अरविंद जी पहुंचने वाले हैं, इतने जोर से आवाज निकलनी चाहिए कि अदालत तक आपकी आवाज पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि अगर वो जेल में है तो उनके सिपाही सड़क पर उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।